हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कल हमने आपको एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करा था। एक्सरसाइज 1D की क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म आएगा। मैं जो आज क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से एक एक्सरसाइज बची है 1.3 है ना, वो भी आपको आज कर लेनी है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। देखो ये सिंपल से ना रटने वाला क्वेश्चन है एक तरीके से। लेट अंडर रूट 6 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने अंडर रूट 6 को क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया। लेट a and b are two positive integer which have no common factor other than 1. Let under root 6 is a rational number. Let a and b are the two positive integer which have no common factor other than 1. हमने माना है कि a आपका अंडर रूट 6 रेशनल नंबर है, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। जो ये बात मानी है ना, मैं इसको गलत प्रूफ कर दूंगा। मैं दिखाऊंगा कि ए और बी का ए 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है, तो जो मैंने बात मानी वो गलत हो जाएगी, कंट्राडिक्ट कर देगी। तो अंडर रूट 6 रेशनल नहीं रहेगा, कैसा नंबर रह जाएगा? इरेशनल रह जाएगा। उसको लिखेंगे अंडर रूट 6 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो रूट 6 का स्क्वायर यह आएगा ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। रूट 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 6, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा? ए स्क्वायर अपॉन 6। अब देखो मैंने रूट 6 का स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसी मेथड से करना है क्वेश्चन में। अगर अंडर रूट 2 आ जाए पेपर में, अंडर रूट 3 आ जाए, अंडर रूट 5 आ जाए, अंडर रूट 6 आ जाए, करना ही ऐसे। मैंने रूट 6 इक्वल्स टू ए अपॉन बी लिखा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। रूट 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो 6 इक्वल्स टू आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? ए स्क्वायर अपॉन 6। अब एक थ्योरम है 6 डिवाइड्स ए स्क्वायर, डिवाइड्स ए स्क्वायर, therefore 6 also divides a, 6 also divides a। अगर 6 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 6 ए को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जैसे अगर सपोज करो ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 है, तो 36 6 को डिवाइड कर रहा है ना, 36 6 से डिविजिबल है, तो 6 भी तो 6 से डिविजिबल होगा। अब हम लेट करेंगे, लेट a इक्वल्स टू 6c एंड पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अगर अंडर रूट 2 होता तो a को मैं 2c मानता, अंडर रूट 3 होता तो मैं a को क्या मानता? 3c। अपने पास से माना मैंने, c की जगह आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, क्योंकि 6 से डिविजिबल दिखाना है इसलिए 6c माने। 2 से डिविजिबल दिखाना होगा तो 2c मानूंगा, 3 से डिविजिबल दिखाना होगा तो 3c मानूंगा, 5 से डिविजिबल दिखाना होगा तो 5c मानूंगा। c की वजह आप कुछ भी ले सकते हो। अब ये आ गया कि 6 a को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 6 a का कॉमन, a किससे डिविजिबल है? 6 से, तो a का एक फैक्टर 6 है ना। तो मैंने a को 6c मान लिया, पुट इन इक्वेशन सेकंड फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आगे b स्क्वायर इक्वल्स टू 6c का होल स्क्वायर अपॉन 6, b स्क्वायर इक्वल्स टू 36c स्क्वायर अपॉन 6, 6 6 तो 36, b स्क्वायर इक्वल्स टू 6c स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? b स्क्वायर अपॉन 6। 6 अब देखो b स्क्वायर के नीचे क्या आ गया? 6 आ गया, जैसे a स्क्वायर के नीचे 6 आया था। 6 डिवाइड्स b स्क्वायर, therefore 6 also divides b। 6 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 6 b को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इट मींस a and b have
a common factor six other than 1. मैंने माना था कि ए और बी का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, मैंने दिखा दिया कि ए भी 6 से डिविजिबल है, बी भी 6 से डिविजिबल है, तो ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 6 आ गया अदर देन 1. देयरफॉर इट contradicts our assumption. Therefore, contradicts का मतलब अपोज करना, जो बात हमने मानी हमने उसी बात को अपोज कर रहे हैं, ये हमने जो बात मानी वो गलत मानी. Contradicts our assumption. assumption क्या थी कि √6 रेशनल नंबर है, तो उसको contradict कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है उसका. Therefore, √6 is an irrational नंबर. रेशनल नहीं है, कैसा नंबर है, इर्रेशनल. देखो सीधी सी बात है, ये रटना है, बहुत कुछ नहीं है. मैं देखो आपको √2 कराऊंगा, √5 कराऊंगा, √3 कराऊंगा, सब ऐसे होंगे. जो सिंगल डिजिट वाले नंबर होंगे वो ऐसे होंगे. लेट √6 इज अ रेशनल नंबर, लेट a and b are two positive integer which have no common factor other than 1, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. √6 को मैंने रेशनल माना, तो रेशनल p/q की फॉर्म में लिखा होता है, तो मैंने √6 को लिख दिया a/q. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, √6 का स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर, तो आ गया √6 का स्क्वायर 6 a²/b². तो 6 इक्वल्स टू कितना आ गया, b² इक्वल्स टू a²/6. 6 डिवाइड्स a², देयरफॉर 6 आल्सो डिवाइड्स a. b² इक्वल्स टू a²/6 आया ना, तो इसका मतलब 6 जो है a² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. 6 divides a², therefore 6 also divides a. Let a equals to 6. अगर 5 से डिवाइड हो रहा हो तो a को आप 5 से मानो, 3 से डिवाइड हो रहा तो आपको a को 3 से मानो, 2 से डिवाइड हो रहा तो आपको a को 2 से मानो. Let a equals to 6 इनपुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो b² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6c का होल स्क्वायर अपॉन 6. b² इक्वल्स टू 36c² अपॉन 6, 6 6 36, b² इक्वल्स टू 6c². c² इक्वल टू b² अपॉन कितना आ गया 6. 6 डिवाइड्स b², देयरफॉर 6 आल्सो डिवाइड्स b. 6 b² को डिवाइड कर रहा है, तो 6b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा. तो a भी 6 से डिविजिबल है, b भी 6 से डिविजिबल है. इट मींस a and b हैव अ कॉमन फैक्टर 6 अदर देन 1. इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर 6 है, किससे 1 से अलग. देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन, देयरफॉर √6 इज एन इर्रेशनल नंबर. ये आपको रटना है. अब देखो एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल में एनसीईआरटी में भी डिट्टो है. एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले आर.एस. अग्रवाल में. थ्योरम 1 है पेज नंबर 28, थ्योरम 2 है, थ्योरम 3 है. पेपर में देखो हर कोई आया हुआ, ये ऐसे ही होनी है. अब देखो आपको √2 करना है, √3 करना है, √5 करना है, तो सेम होगा. देखो मैं √2 कर देता हूँ, या √3 करो. चलो 3 कर देते हैं. लेट √3 इज अ रेशनल नंबर. लेट a and b are two positive integers which have no common factor other than 1. तो √3 equals to a/b. Squaring on both sides. √3 equals to a/b. Squaring कर दी. √3 का स्क्वायर 3. 3 नीचे चला गया, b² equals to a²/3. 3 divides a², therefore 3 also divides a. बस 6 की जगह 3 आ रहा है ना. √2 हो तो 2 आ जाएगा, √5 होगा तो 5 आ जाएगा. लेट a equals to 3c. एंड इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट.
बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3, ये आ गया 9c का स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 जा 9, बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 3c स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 3, 3 divides b square, therefore 3 also divides b. Contradicts, it means a and b have a common factor 3 other than 1, therefore it contradicts our assumption, therefore root 3 is irrational. जहाँ 6 आ रहा था मैंने 3 कर दिया, देखो. Let root 3 is a rational number. Let a and b are two positive integer which have no common factor other than 1. Root 3 equals to a upon b. Squaring on both sides. Root 3 का square a upon b का whole square. Root 3 का square 3. a square upon b square, b square equals to a square upon 3, 3 divides a square, therefore 3 also divides a को क्या लेट कर लिया 3c, put in equation first यहाँ पे, तो b square equals to 3c का whole square upon 3, 3c का square 9c square upon 3, 3 3 9, b square equals to 3c square, c square equals to b square upon 3, 3 divides b square, 3 also divides b, therefore it means a and b have a common factor 3 other than 1. ए भी 3 से डिविजिबल, बी भी 3 से, तो ए और बी का कॉमन फैक्टर 3 आ गया था ना, इट कंट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन, रूट 3 इज इरेशनल. अब आपको रूट 2 करना है, रूट 5 करना है, रूट 7 करना है, सेम ऐसे होगा. मैं आपको प्लस माइनस वाले करा देता हूँ. अब पहले आप अपना होमवर्क समझो. एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.3 करनी है, जो रह गई कंप्लीट. ठीक, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.3. आर एस अग्रवाल में एक्सरसाइज 1D. क्वेश्चन नंबर करना है आपको 4 से लेकर के 15 तक, 4 to 40. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपको क्वेरी सॉल्व कर दूँगा. करा रहा हूँ क्वेश्चन, करा रहा हूँ मैं. अभी क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, 6 करा रहा हूँ, 7 करा रहा हूँ, 9 करा रहा हूँ, 11 करा रहा हूँ, 12 करा रहा हूँ. बहुत ईजी क्वेश्चन है. अब देखो खत्म हो जाएंगे 10 मिनट में. देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट 2 plus under root 3 is an irrational number given that root 3 is irrational. अब इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है. लेट 2 plus root 3 is a rational number. ठीक है, लेट a and b आर co-prime. ए और बी co-prime है, इसको और उसका मतलब लेट ए एंड बी हैव द टू पॉजिटिव इंटीजर व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. दोनों का मतलब सेम है, लेकिन जब सिंगल प्रूफ करने के लिए आएगा तो वही स्टेप में लिखनी है. और अगर सिर्फ प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आएगा तो आपको ये लिखना है लेट ए एंड बी आर co-prime. क्लियर? अब लिखोगे आप 2 plus root 3 रेशनल मान लिया मैंने, इक्वल्स टू आ गया a अपॉन b. तो रूट 3 इक्वल्स टू कितना आ गया a अपॉन b, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2. आपको इन क्वेश्चंस में अंडर रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है, विदाउट अंडर वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाना है. तो रूट 3 इक्वल्स टू आ गया b एलसीएम, तो यहाँ देगा a माइनस 2b. अब a माइनस 2b अपॉन b कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है. a माइनस 2b अपॉन b इज अ रेशनल नंबर. Therefore under root 3 is also
रेशनल नंबर। बट अंडर रूट 3 कैसा नंबर होता है? इरेशनल। देखो दे भी रखा रूट 3 इज इरेशनल नंबर, बट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, therefore it contradicts our assumption. It contradicts our assumption. Therefore 2 plus root 3 is an irrational number. हमने जो माना था कि ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं है, कंट्राडिक्ट कर गया। कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। देखो, लेट 2 plus root 3 इज अ रेशनल नंबर, लेट ए बी आर कोप्राइम। जब भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे 2 plus root 3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। रूट वाले को एक तरफ रखना है, बिना रूट वाले को उधर लेके जाना है। एलसीएम आया भी तो आगे a माइनस 2। ये कैसा नंबर है? रेशनल। तो ये भी कैसा होगा? रेशनल। बट रूट 3 कैसा है? इरेशनल। therefore it contradicts our assumption, therefore 2 plus root 3 is irrational। ये सारे क्वेश्चन अभी ऐसे होने में देखना भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो इवनिंग में 7 to 9 मैं ऑनलाइन होता हूँ। कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे डाल दिया करो, तभी मैं आपको ऑडियो भेज दिया करूँगा। अंडर रूट वाली वैल्यू को आपको पॉजिटिव रखना है बस, समझ में आया? 2 plus root 3 इज अ रेशनल नंबर, ए एंड बी आर कोप्राइम। 2 plus root 3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। रूट 3 को इधर रखा, प्लस का 2 इधर आके माइनस हो गया, बी एलसीएम आ गया, ए माइनस 2बी। ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, बट ये कैसा नंबर है? इरेशनल। दे भी रखा है, therefore it contradicts our assumption, therefore it is a irrational। अब नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे उसने लिखा है 4 minus root 3 is irrational। रूट 3 irrational नंबर है। 4 minus root 3, 4 minus root 3 is a rational number, a and b are co-prime। तो आ गया 4 minus under root 3, a upon b। लिटिल बिट चेंज होना है, आपने अंडर रूट वाली वैल्यू को पॉजिटिव रखना है ना, तो इसे इधर लेके आओ 4 minus a upon b। ये रूट 3 इधर जाके पॉजिटिव हो गया। कितना ऐसे में b 4b minus a इक्वल्स टू रूट 3। रूट 3 को इधर लेके प्लस हो गया, a अपॉन b को इधर लाया माइनस हो गया। 1 और b का इनसे b लिया तो आ गया 4b माइनस का a। अब 4b माइनस a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर, therefore रूट 3 आल्सो रेशनल नंबर। बट रूट 3 कैसा नंबर है? इरेशनल। इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, therefore 4 minus root 3 is an irrational number। सेम है, आपको अंडर रूट वाली वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, इसलिए रूट 3 को बदल रहा प्लस का हो गया, a अपॉन b तरह के माइनस हो गया। 4b माइनस a अपॉन b ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, बट रूट 3 कैसा है? इरेशनल। इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, therefore 4 minus root 3 is irrational। ये आपको कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। सेम ऐसे होना। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है प्रूव दैट 3 plus 5 under root 2 is an irrational number। 3 plus 5 under root 2 is a rational number, a and b are co-prime। 3 plus 5 under root 2 equals to a upon b। आपको अंडर रूट वैल्यू को एक तरफ रखना है, बिना अंडर रूट वाले को दूसरी तरफ ले जाना है। अब देखो कैसे करोगे।
5 अंडर रूट 2 ए अपॉन बी, प्लस का 3 उधर जाएगा, किसका जाएगा माइनस का। 5 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 3, एलसीएम आएगा 5 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू बी, एलसीएम आ गया ए माइनस के 3b, तो रूट 2 इक्वल्स टू कितना आ गया ए माइनस के 3b अपॉन 5, पहले प्लस के 3 को तो लेके के माइनस हुआ, 1 और b का एलसीएम भी आया ए माइनस 3b, 5 नीचे आ गया ए माइनस 3b अपॉन 5b इज अ रेशनल नंबर, therefore रूट 2 इज आल्सो रेशनल नंबर, बट अंडर रूट 2 कैसा नंबर है, इरेशनल है, therefore it can take several assumption 3 plus 5 under root 2 is an irrational, ये रेशनल नंबर माना ए एंड बी आर को प्राइम, 3 plus 5 root 2 equals to a upon b, प्लस का 3 तो जाके माइनस हो गया, ए और बी का 1 और बी का एलसीएम भी आया a माइनस 3b, 5 नीचे आ गया a माइनस 3b अपॉन 5b, ये रेशनल है तो रूट 2 भी कैसा होगा, रेशनल, बट रूट 2 कैसा नंबर है, इरेशनल, इट कंट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन 3 plus 5 root 2 is an irrational, सेम क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 3 minus 4 under root 2 upon 7, 3 minus 4 under root 2 upon 7, तो 3 minus 4 under root 2 upon 7 is a rational number, let A and B are co-prime, तो यहाँ जगह 3 minus 4 under root 2 upon 7 equals to a upon b, 7 ऊपर जाएगा, 3 minus 4 under root 2 7a upon b, आपको अंडर रूट वाली वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, तो आप इसको इधर लेके आओ, 3 minus 7a upon b equals to 4 under root 2, b एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा एलसीएम b, तो आ जाएगा 3b माइनस का 7a इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 2, 4 नीचे आएगा 3b माइनस का 7a, 3b माइनस का 7a अपॉन 4b इक्वल्स टू अंडर रूट 2, रेशनल नंबर ए एंड बी को प्राइम दिस इक्वल्स टू a अपॉन b, पहले प्लस का 7 नीचे 7 था, ऊपर आगे मल्टीप्लाई में, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया 4 अंडर रूट 2, 1 और b का एलसीएम भी आ गया 3b माइनस 7a, 4 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ गया, ये कैसा नंबर है, रेशनल है, कैसा नंबर है, रेशनल, 3b माइनस 7a अपॉन 4b इज अ रेशनल नंबर, therefore under root 2 is also रेशनल नंबर, क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा तो रेशनल नंबर है, तो रूट 2 भी कैसा होगा, रेशनल, बट अंडर रूट 2 कैसा नंबर है, अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, therefore it contradicts our assumption, therefore 3 minus 4 under root 2 upon 7 is a rational number, three minus 4 under root 2 upon 7 is a rational number, let A and B are co-prime, 3 minus 4 under root 2 upon 7 equals to a upon b, पहले 7 ऊपर गया तो 7a upon b आ गया, ये माइनस का 4 रूट 2 तो जाके प्लस का हो गया, ये जरा के माइनस हो गया, 1 और b का एलसीएम कितना है b, 3b माइनस 7a 4 अंडर रूट 2, 4 नीचे आ गया, ये रेशनल नंबर है,
तो रूट टू भी कैसा है रेशनल, बट रूट टू कैसा नंबर है इरेशनल, therefore it contradicts our assumption, therefore 3 minus 4 root of 17 is a rational, is an irrational, is an irrational. कौन सा क्वेश्चन थे 9? अभी 11th और 12th और करेंगे। सारे सेम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कह रहा है प्रूव दैट 5 अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। 5 अंडर रूट 2 let 5 under root 2 is a rational number, let a be a co-prime। 5 under root 2 equals to कितना आएगा a upon 5 अंडर रूट 2 कितना आएगा a upon 5। सिंपल। let 5 root 2 is a rational number, a and b are co-prime, तो 5 root 2 equals to आगे a upon b, तो root 2 equals to कितना आगे a upon 5b, a upon 5b is a rational number, therefore root 2 also rational, but root 2 is an irrational number, it contradicts our assumption, therefore 5 under root 2 is an irrational number। सिंपल क्वेश्चन है, ये रेशनल नंबर है a and b को प्राइम है, तो 5 root 2 को a upon b की फॉर्म में लिखा, root 2 equals to a upon 5b, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, बट ये कैसा नंबर है इरेशनल, it contradicts our assumption, therefore 5 root 2 is an irrational number। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट 1 upon root 3 is irrational, let 1 upon root 3 is a rational number, a and b are co-prime, 1 upon root 3 equals to a upon b। जब भी अपॉन में अंडर रूट आता है तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं, यहाँ के 1 upon root 3 upon root 3 a upon b, रूट 3 से रेशनलाइज कैसे, नीचे कभी भी रूट आता है तो उसे रेशनलाइज करते हैं, 1 upon root 3 equals to root 3 into root 3, तो आगे root 3 upon 3 a upon b, root 3 equals to कितना आ गया 3 upon b, 3 upon b कैसा नंबर है रेशनल, तो रूट 3 भी कैसा होगा रेशनल नंबर, बट रूट 3 कैसा नंबर है इरेशनल, इट कंट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन। बस में नहीं समझने वाली चीज है कि जब भी अपॉन में अंडर रूट आएगा तो उसे आप रेशनलाइज करोगे, तो रेशनलाइज करके आ गया रूट 3 upon 3, ये ऊपर चला गया, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, बट ये इरेशनलाइज नहीं कैसा होगा इरेशनल। होमवर्क में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 करनी है और आर.एस. अग्रवाल से 1D के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 to 14 करने हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, इवनिंग बिटवीन 7 to 9। और मंडे आपका टेस्ट है। थैंक यू सर, 10 के सॉल्व थैंक यू।